इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार संवेदनहीन सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। किसानों के हितैषी में जो लड़ने वाले लोग हैं उनके साथ अन्याय करने वाली सरकार है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है ये किसान के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करती रही और सौतेला व्यवहार ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। ये सरकार किसानों के हितों के विरुद्ध काम करने वाली सरकार है। किसानों के साथ अन्याय करना ये सरकार बंद करे। जो जनता के साथ खिलवाड़ करे, जो जनता की मौत को भी अट्टहास का रूप दे, उस सरकार से उम्मीद करना भी बेकार है। तपस्या में कमी रह गई जब इन्होंने आंदोलनकारी को आंदोलनजीवी कहा। कानून जो वापस हुआ है ये 5 राज्यों का जो होने वाला चुनाव है ना, उसके कारण हुआ है और कहीं ना कहीं ये भ्रम की स्थिति में रखना चाहते हैं। नमस्कार, नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनका बयान आया है कि जो किसान शहीद हुए हैं उनकी मुआवजे की कोई बात ही नहीं होती है और न ही उनके पास कोई आंकड़ा है कि कितने किसान शहीद हुए हैं। हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद। सर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया है कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने किसान मरे हैं और मुआवजे का कोई बात ही नहीं होता है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और शर्मनाक बयान है। ये बयान स्पष्ट करता है कि भारत सरकार किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील है और किसानों के प्रति उनका क्या सोच है। दरअसल हम लोग पहले से ये बात जानते थे कि ये तो सिर्फ और सिर्फ आईवास है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तीनों कृषि कानून इसलिए वापस लिए चूँकि किसानों ने आंदोलन के माध्यम से जो जनमत तैयार किया था उस जनमत से डर गए थे ये, और जनमत को कहीं ना कहीं ये अपने हिसाब से डील करना चाहते हैं। लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि जब तक वो किसानों को, जो 750 से अधिक किसान इस देश के शहीद हुए हैं, शहीद वो भी अपने लिए नहीं हुए हैं, किसानों की मांगों के समर्थन में जो आंदोलन कर रहे थे, जो सड़कों पर थे, और इनकी पुलिस के द्वारा, इनके गुंडों के द्वारा और इनके द्वारा भेजे गए कुछ जो लोग थे उनके द्वारा उनको मारा गया और उनको शहादत हुई। और शहादत को भी ये कहीं ना कहीं कबूल नहीं कर रहे हैं। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। ये सरकार किसानों के हितों के विरुद्ध काम करने वाली सरकार है। और केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है ये किसान के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करती रही और सौतेला व्यवहार करेगी। इसीलिए किसान इस बात से डर रहे थे और उन्होंने कहा कि जब तक आप हमारे जो लोग शहीद हुए हैं उनको मुआवजा नहीं देंगे, क्योंकि भारत सरकार का गाइडलाइंस है मुआवजा नीति का कि जो लोग भी आंदोलन के क्रम में या किसी घटना या दुर्घटना के क्रम में शहीद होते हैं, मृत होते हैं, तो उनको मुआवजा दिया जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये सरकार जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हिटलर के बताए हुए रास्ते पर चलने वाली सरकार है, ये आपने देखा होगा जब मजदूर और किसान मर रहे थे तब ये सरकार की संवेदना समाप्त हो गई थी। ये लोग हाथी के मरने पर तो अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, ये लोग जानवरों के मरने पर तो संवेदना प्रकट करते हैं, लेकिन इंसानों की मौत पर इनकी संवेदना समाप्त हो जाती है। हाँ, इनकी संवेदना तब जगती है जब इनको उससे वोट पैदा होने की संभावना रहती है, और जहाँ वोट निकलता है वहाँ पर इनकी संवेदना जग जाती है। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार संवेदनहीन सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। किसानों के हितैषी में जो लड़ने वाले लोग हैं उनके साथ अन्याय करने वाली सरकार है। इसलिए शहीदों को अगर शहादत का दर्जा नहीं देंगे, उनको मुआवजा नहीं देंगे, तो हम समझते हैं कि किसान इनके साथ जो मुआवजा नीति का मांग को लेकर के वहाँ पर डटे हुए हैं वो डटे रहेंगे। किसानों के साथ अन्याय करना ये सरकार बंद करे। सर, आंकड़े के हिसाब से तो आंकड़े ही नहीं है भारत सरकार के पास, तो मुआवजा कैसे दे सर? देखिए, ये तो दुर्भाग्य की स्थिति है ना। आंकड़ा इनको कोविड कार्यकाल में भी जो लोग मरे पहले चरण में और दूसरे चरण में, उस संबंध में भी इन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इनको झाड़ने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पूछा कि आपकी मुआवजा नीति क्या है। इन्होंने अब तक जो कोरोना काल में लोग मरे हैं उनको भी मुआवजा नहीं दिया है। इन्होंने डॉक्टरों से कहा था कि हम आपके लिए मुआवजा देने का काम करेंगे। जो डॉक्टर मरे
जो कंपाउंडर मरे, जो कोविड कार्यकाल में सेवाकर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाने का काम किए, जब उन लोगों की मृत्यु हुई तब तो इन्होंने उसको मुआवजा दिया ही नहीं। तो हम समझते हैं कि ऐसी संवेदनहीन, ऐसी अमानवीय सरकार जो जनता के साथ खिलवाड़ करे, जो जनता की मौत को भी अट्टहास का रूप दे, उस सरकार से उम्मीद करना भी बेकार है। और ये सरकार तो आंकड़ा रख करके भी आंकड़ा छुपाने वाली सरकार है। आपने देखा होगा जब लोग ऑक्सीजन के अभाव में तिल तिल करके मर रहे थे, तब भी इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के अभाव में कोई लोग नहीं मरे हैं। ये तो इस तरह की बातें ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट के माध्यम से साबित कर चुके हैं। इसलिए हम समझते हैं कि सरकार की जो संवेदना है वो मर चुकी है, और ऐसे असंवेदनशील सरकार पर जो किसान आज भी इनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं, कारण यही है। जो आज नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बयान दिया है किसान के संबंध में, ये अमानवीय और कहीं ना कहीं असंवेदनशील सरकार के परिचायक है। नहीं सर, सरकार तो संवेदना व्यक्त की है। जब प्रधानमंत्री कृषि कानून की वापसी का ऐलान करते हैं तो उनका कहना है कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई, हम किसान को समझाने में नाकाम रहे, इस वजह से हम माफ़ी मांगते हैं किसानों से और बिल वापसी का ऐलान करते हैं। हाँ, इनकी तपस्या में कमी रह गई जब इन्होंने आंदोलनकारी को आंदोलनजीवी कहा। हाँ, इनकी तपस्या में कमी रह गई जब इनके मंत्रियों ने, इनके सांसदों ने, इनके नेताओं ने आंदोलनकारियों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी और किन किन शब्दों से अलंकृत किया, उस संबंध में बताना भी बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे अमानवीय कार्यों को करने वाले जो लोग इनके साथ हैं, वो लोग कहीं ना कहीं महिमा मंडित होते रहे हैं। लेकिन आज खुशी की बात है कि जिस आंदोलनकारी को ये आंदोलनजीवी बताते थे, जो आंदोलनजीवी थे, उन्होंने साबित कर दिया कि हमारा जो एकता था उसके सामने भारत सरकार को भी झुकाया जा सकता है। मैं सलाम करता हूं भारत के किसानों को, भारत के जो विपक्षी पार्टी है उनको, और साथ ही साथ जो भारत की आम आवाम है उनको, कि उन्होंने किसानों का साथ देख करके कहीं ना कहीं इस सरकार को बताने का काम किया कि आप जिसको आंदोलनजीवी समझ रहे थे, जिसको खालिस्तानी समझ रहे थे, वो दरअसल इस हिंदुस्तान के मेहनत को कश लोग थे। इस हिंदुस्तान की मिट्टी और गिट्टी से अपने देश की तकदीर और तस्वीर को संवारने का काम करते थे, और कहीं ना कहीं मेहनत के बल पर जो देश की धरती है उसको चीर करके अन्न पैदा करके लोगों के बीच अन्न पहुंचाने का काम करते हैं। अन्नदाता के साथ अन्याय को बिहार और देश के आवाम ने जो साथ देने का काम किया, ये बधाई के पात्र है। सर, आपको क्या लगता है कृषि कानून वापसी का मेन मकसद क्या है? किन वजहों से प्रधानमंत्री से वापसी कर? देखिए, कृषि कानून जो वापस हुआ है, ये 5 राज्यों का जो होने वाला चुनाव है ना, उसके कारण हुआ है। और कहीं ना कहीं ये भ्रम की स्थिति में रखना चाहते हैं, और ये फिर चुनाव के बाद वही स्थिति पैदा करेंगे। आंदोलन करने वाले लोगों के साथ अभी धोखा किए हैं। जिस तरह से अभी कृषि मंत्री ने कहा कि जो शहीद हुए हैं उनकी आंकड़ा नहीं है, उनको मैं शहादत का दर्जा नहीं दे सकता, उनको मैं मुआवजा नहीं दे सकता। ये चुनाव के बाद फिर टर्न ले लेंगे और कहेंगे कि ये जुमलाबाजी था, हमने जो कृषि कानून वापस लिया, मैं पुनः संशोधित करके नया कृषि कानून लाने का काम कर रहा हूँ। ये तो चोर दरवाजे से कृषि कानून लाए थे और चोर दरवाजे से ही वापसी करने का काम किए। चोर दरवाजे से जो कृषि और किसानों के साथ धोखा दे, उस सरकार पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। सर, लगातार बीजेपी जो जिन राज्यों में चुनाव है कैंपेन कर रही है सर, और किसान आंदोलन कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम का जो दीवार था वो किसान आंदोलन तोड़ दिया है। तो क्या इन राज्यों में जो चुनाव है फिर से हिंदू मुस्लिम का कोई माहौल बनाया जाएगा? देखिए, ये चाहे जितना भी माहौल बनाने का प्रयास करे, अब माहौल देश का एक ही बन चुका है कि इस सरकार से हम लोगों को निजात लेना है। हम इस सरकार को जाना है, क्योंकि इस सरकार ने महंगाई बढ़ाया, इस सरकार ने भ्रष्टाचार बढ़ाया, इस सरकार ने किसानों पर अत्याचार किया है, मजदूरों के साथ अन्याय किया है। जो कोविड
का प्रथम चरण और दूसरे चरण में जिस तरह से मौतें हुई और स्वास्थ्य व्यवस्था का जो पोल खुला, उससे स्पष्ट हो गया कि सरकार सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी के इशारे पर चलने वाली सरकार है, उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने वाली सरकार है। इस सरकार से देश की 90% जनता निजात चाहती है और आप देखेंगे कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद। आपको हमारा रिपोर्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।